नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लेट्स क्रैक में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं टिक्स वगैरह लेके आऊँगा उसी संदर्भ में। जैसा आप सभी को पता होगा, हमारे अभी उत्तर प्रदेश में यूपीएसआई की भी जो वैकेंसी चल रही थी, तो उत्तर प्रदेश यूपीएसआई वाले जो फॉर्म हैं, यानी उसका जो एग्ज़ाम होगा, यूपीएसआई के एग्ज़ाम में एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पीनल कोड IPC 1860 की। ठीक है, तो उसी संदर्भ में इसके लिए एक वीडियो लाया था। हालांकि स्टूडेंट के मन में हमेशा से ही ये क्वेश्चन रहता है कि ये आईपीसी कैसे याद की जाए, क्योंकि मतलब ये जो है ना, बंदे जो स्टूडेंट हैं उनको फिजिक्स याद हो सकती है, केमिस्ट्री याद हो सकती है, लेकिन ये आईपीसी मतलब एक तरीके से बहुत बोरिंग सब्जेक्ट होता है। इस वजह से मतलब बच्चे इसको ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देते हैं, और इसी वजह से कहीं ना कहीं हो सकता है उनके एग्ज़ाम में 1 या 2 नंबर से रह जाएं। हालांकि इसी संदर्भ में मैं आपको कुछ ट्रिक्स वगैरह बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आज मैं यहाँ पे केवल 10 अध्याय के बारे में बताऊंगा, और यहाँ पे मैं मतलब उनकी डेफिनेशन नहीं, बस आपको बस ये बताऊंगा कि कौन से अध्याय में क्या चीज़ है। ठीक है, और इससे पहले मैं आपको बता दूँ, IPC में टोटल 23 चैप्टर्स हैं, यानी कि 23 अध्याय हैं टोटल। हमारी जो भारतीय दंड संहिता है, भारतीय दंड संहिता में टोटल 23 अध्याय हैं, और 23 अध्याय मैं यहाँ पे आपको सिर्फ आज जो हमारे 10 अध्याय हैं, स्टार्टिंग के 1 से लेके 10 तक के, उन 10 अध्याय के बारे में मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों पहले मैं आपको बता दूँ कि हमारे जो अध्याय हैं उनकी एक बार मैं 1 से 10 तक के अध्याय की एक बार आपको एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि हमारा पहला है साधारण जो हमारा परिचय है, यानी IPC का जो परिचय है वो पहले अध्याय में है। दूसरा अध्याय है साधारण स्पष्टीकरण। तीसरा अध्याय है दंडों के विषय में प्रावधान। चौथा अध्याय है साधारण अपवाद। इसी में आता है एक निजी सुरक्षा। आप सबको पता होगा कि निजी सुरक्षा के अंतर्गत यदि आप किसी का मर्डर कर देते हैं, यदि आपकी जान को खतरा है, उस संदर्भ में यदि आप किसी और अन्य व्यक्ति का मर्डर कर देते हैं, तो लेकिन ये बात आपको कोर्ट में प्रूफ करनी होगी कि मैंने उस व्यक्ति को निजी सुरक्षा में मारा है, तो कोर्ट आपको बाइज्जत बरी कर देती है। तो उसका जो प्रावधान है वो हमारा जो अध्याय 4 में दिया गया है। ठीक है, इसके बाद में दुष्प्रेरण ये होता है कि हम किसी अन्य व्यक्ति को किसी अन्य काम के लिए उकसा दें। जैसा आप सबको पता होगा कि नेता अपने जो चमचे वगैरह होते हैं उनको उकसा देते हैं, वो आपस में लड़ते रहते हैं, ये अलग बात है, मजाक की बात है। ठीक है, ये हो गया दुष्प्रेरण। इसी के संदर्भ में एक आता है हमारा 5 का आता है, मतलब 5 के काम में ये बाद में जोड़ा गया है आपराधिक षड्यंत्र। मतलब कि ये दुष्प्रेरण का ही भाग है, यानी कि किसी व्यक्ति ने किसी अन्य व्यक्ति को उकसाया और उसके उकसाने पर कोई व्यक्ति ने अपराध कर दिया, तो इसको बोलते हैं आपराधिक षड्यंत्र। ठीक है, उसके बाद में छठे अध्याय में है राज्य के विरुद्ध अपराध। यानी आप हमारे हिंदू जो मतलब अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन भारत एक संघ मतलब राज्यों का संघ है। ठीक है, तो जो संविधान की भाषा होती है उसमें राज्य जो होता है वो पूरा भारत ही माना जाता है। ठीक है, तो राज्य के विरुद्ध अपराध, यानी कि यदि आप भारत सरकार के विरुद्ध या भारत संघ के विरुद्ध कोई अपराध कर देते हैं, यानी मतलब एक तरीके से कुछ गलत बोल देते हैं, राष्ट्र की एकता और अखंडता को खंडित करने का प्रयास करते हैं, तो जो अध्याय 6 है उसमें इस विषय के में जो भी प्रावधान है वो दिए गए हैं। ठीक है, इसके बाद में सेना अध्याय 7 में आ जाता है सेना, नौसेना, वायुसेना के विरुद्ध अपराध। आप सबको पता होगा, यदि मतलब सेना के विरुद्ध यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसकी एक अलग प्रोसीजर होती है। तो लेकिन भारतीय दंड संहिता में ये भी दिया गया है अध्याय 7 में सेना, नौसेना, वायुसेना, टोटल जो 3 सेनाएं हैं, हमारे सेना के विरुद्ध यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसके विषय में जो प्रावधान है वो अध्याय 7 में दिया गया है। ठीक है, इसके बाद में अध्याय 8 में दिया गया है लोक प्रशासन के विरुद्ध अपराध। ठीक है, लोक प्रशासन यानी कल को आप DM बन जाएंगे या SSP लग गए, ठीक है, किसी डिस्ट्रिक्ट के, तो आपको वहाँ का लोक प्रशासक बोला जाएगा। ठीक है, तो इनके विरुद्ध यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसकी चर्चा अध्याय 8 में दी गई। ठीक है, इसके बाद में अध्याय 9 में लोक सेवकों द्वारा अपराध। जैसे कि आप बन गए हो लेखपाल या आप सब इंस्पेक्टर बन गए। ठीक है, UPSI की जो तैयारी करें उनके लिए बता रहा हूँ। आप दरोगा बन गए किसी भी स्टेट के, तो दरोगा बनने के बाद में आपने कोई अपराध कर दिया है। ठीक है, जो भी सरकारी व्यक्ति होता है वो यदि कोई अपराध करता है तो उसके विषय में जो प्रावधान है वो दिया गया है अध्याय 9 में। ठीक है, और अध्याय 9 में ही एक अन्य अध्याय जोड़ा गया है 9 का। ठीक है, जाता है इसमें।
तो 9 का जो का है, 9 के का में दिया गया है चुनाव से संबंधित अपराध, यानी कि लोक सेवक यदि चुनाव में कुछ धांधली वगैरह करते हैं, आप सबको पता होगा हमारे जो सरकारी व्यक्ति होते हैं, जो टीचर होते हैं या अन्य जो भी होते हैं, जो चुनाव प्रक्रिया होती है उसमें उन्हीं की जो मतलब एक तरीके से उनको ही उस जगह पे लगाया जाता है चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए। तो उस जगह पे यदि वो घूस वगैरह लेके अन्य कोई प्रोसीजर कर देते हैं तो उसके विषय में चुनाव से संबंधित कोई अपराध होता है तो अध्याय 9 का में आएगा। ठीक है, ये 2 ऐसे हैं, 5 का और 9 का, ये आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, 5 का और 9 का। ठीक है, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक में इनकी विषय में थोड़ा ही मैंने बताया है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि 5 के बाद में 5 का आता है और 9 के बाद में 9 का आता है। ठीक है, इसके बाद में आ जाते हैं 10 में क्या है, लोक सेवकों के विधि पूर्व प्राधिकरण के अवमानना के विषय में अपराध। ठीक है, ये मैं जब आपको एक्सप्लेन करूंगा पूरी आईपीसी तब मैं आपको पूरी डिटेल में समझाऊंगा, हालांकि इसमें मैं केवल शॉर्ट ट्रिक ही बता रहा था, फिर भी मैंने काफ़ी एक्सप्लेन कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, मैं अब मैं स्टार्ट करता हूँ आपकी शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, तो शॉर्ट ट्रिक में क्या था, आपको बस ये मैंने पहले ही आपको बताया, मैं सिर्फ जो अध्याय 10 है 10 तक ही इस वीडियो में शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, क्योंकि फिर वीडियो लंबी हो जाएगी थोड़ी, क्योंकि मेरी आदत है मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो आपको ये लाइन है ये याद करनी पड़ेगी, आप कैसे भी याद करें, आप 1 बार बोलें, 10 बार बोलें, 50 बार बोलें, लेकिन ये आपको याद करनी पड़ेगी, क्योंकि ये ही है जो आपकी एग्ज़ाम टाइम पे आपकी हेल्प करेगी। हालांकि जब आप याद कर लेंगे तो ये आपको मतलब एक तरीके से टिप्स पे आ जाएगी, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पसा दशा दुआ रास, पसा दशा दुआ रास, लोक के खिलाफ लोक द्वारा चुनाव में अवमानना की गई। ठीक है, इससे आप याद सकते हैं पशा, पसा से हो जाएगा परिचय, सा साधारण स्पष्टीकरण, दशा दंडों के विषय में प्रावधान, साधारण अपवाद, दुष्प्रेषण, आपराधिक षड्यंत्र, रास राज्य के विरुद्ध अपराध, सेनाओं के विरुद्ध अपराध, लोक के खिलाफ यानी लोक प्रशासन के विरुद्ध अपराध। ठीक है, इसके बाद में क्या हो जाता है, लोक के खिलाफ लोक द्वारा, ओके, लोक द्वारा यानी लोक सेवकों द्वारा चुनाव में, ये 9 का हो जाएगा चुनाव में। 1 मिनट मैं थोड़ा शॉर्ट छोटा कर लेता हूँ तो आपको साफ दिखने लगे। हाँ ठीक है, तो अब देखिए, चुनाव में अवमानना की गई, अवमानना यानी लोक सेवकों की अवमानना के विषय में। आई होप दोस्तों आपको याद हुआ होगा। चलिए एक बार फिर से मैं रिवाइज करता हूँ। ठीक है, जी हाँ दोस्तों, पसा दशा दुआ रास, एक बार मेरे साथ बोलेंगे आप, पसा दशा, आंख बंद करके, पसा दशा दुआ रास। ठीक है, सिंपल सी बात है, पसा दशा दुआ रास। ओके, उसके बाद लोक के खिलाफ, आप सबने जो हमारी संविधान की जो प्रस्तावना उसमें लिखा देखा होगा, भारत के लोगों का, भारत मतलब भारत के लोगों का, भारत के लोगों द्वारा, भारत के लोगों के लिए, उसी से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। लोक के खिलाफ लोक द्वारा चुनाव में अवमानना हो जाएगा। परिचय, साधारण स्पष्टीकरण, दंडों के विषय में, साधारण अपवाद, दुष्प्रेषण, आपराधिक षड्यंत्र, राज्य के विरुद्ध, सेना के विरुद्ध अपराध, लोक प्रशासन के, लोक के खिलाफ यानी लोक प्रशासन के विरुद्ध, लोक द्वारा यानी लोक द्वारा जो षड्यंत्र या जो अपराध हैं वो। उसके बाद चुनाव, 9 के काम में आ जाएगी चुनाव, अवमानना की गई लोक प्रशस्ति द्वारा लोक सेवकों के जो अवमानना है उसके विषय में। तो आई होप दोस्तों ये याद हुआ होगा। और हाँ, आप इसका यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसको ना घर पे, बस आप घर पे बैठे बैठे 3-4 बार बोलेंगे ना, वैसे ही आपको याद हो जाएगा, कंफर्म पड़ेगा, क्योंकि बाकी और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास में इसके अलावा। ठीक है, तो एक बार फिर से बोलेंगे, पसा दशा दुआ रास, पसा दशा दुआ रास। ओके, तो आई होप दोस्तों आपको याद हुआ होगा। ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।